और यहाँ निशाद गार्डन में अगर आप देखेंगे तो बादल आपको बिल्कुल नीचे ही नजर आएंगे। यहाँ जो पहाड़ है ऐसा लगता है कि बिल्कुल बादल यही है और यही नीचे आ गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि इस जगह जो हमारे बिल्कुल ठीक पीछे है यहीं पर बादल नजर आते हैं। साक्षी, मौजूदा टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर भी बारिश लगातार हो रही थी। हालांकि पिछले दिन से जो मौसम है वो खुल गया है और मौसम सुहाना हो गया है। लेकिन बात करें दक्षिण भारतीय और साथ साथ में पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो वहां पर बाढ़ बारिश का सिलसिला जारी है। 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अगर बात करें सिक्किम की और असम की, तो वहां पर बहुत ज्यादा हालात बिगड़ गए हैं। नदियां उफान पर हैं, 10 नदियां वहां पर उफान पर चल रही हैं, जिसकी वजह से 37 लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरीके से कुदरत अपना कहर बरपा रही है और लोग अपनी जान बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। 48 घंटे से बारिश हो रही है। बाढ़ बारिश और बादल में फंसने की वजह से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अब तक कई लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोगों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू टीम्स को मौके पर मुस्तैद किया गया है और इसी से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं और तस्वीरें भी दिखाते हैं। जोर से कुदरत का कहर, पूर्वोत्तर में आसमानी आफत। सिक्किम में बारिश, बाढ़ से भूस्खलन के हालात। इंद्र का क्रोध, तबाही और नदियों का रौद्र रूप। देवदूत बने जवान, हजारों जिंदगियों को बचाया। पूर्वोत्तर भारत एक बार फिर से कुदरत के कहर का सामना कर रहा है। मणिपुर और सिक्किम में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे पूर्वोत्तर में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। असम, मणिपुर, दिसपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में केवल 3 दिनों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 37 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वोत्तर में बारिश का कहर इतना भयानक है कि हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। लगातार बारिश की वजह से 10 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। अब इन 3 तस्वीरों को ही देखिए। सिक्किम, मणिपुर और असम में हालात कितने बुरे हैं। हर तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। असम में भी 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सिक्किम के लाचुंग चुंगथांग से 1678 पर्यटक निकाले जा चुके हैं, जबकि लाचेन में अब भी 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। मंगन के फिडांग ब्रिज के पास नजारा भी बेहद डरावना है। ब्रिज पर भी लगातार स्थिति नाजुक बनी हुई है, लेकिन ब्रिज के नीचे यानी कि यहाँ पर नदी के किनारे, तीस्ता नदी के किनारे क्या हालात हैं, यहाँ पर जब आप आएंगे तो मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्योंकि लगातार पानी का लेवल जो है, जल का जो स्तर है वो बढ़ते जा रहा है, घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है, उसके कारण आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तबाही पूरी तरह से हो चुकी है। असम के नागांव जिले का कामपुर इलाका जलमग्न हो गया है। कोपिली नदी उफान पर है, जिस वजह से पूरे इलाके में बाढ़ के हालात हैं। लोग घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। वहीं मणिपुर में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक राज्य के 3800 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। एक तरफ जहां पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण तक इंद्र का कोप दिखाई दे रहा है, तो घाटी में भी कुदरत का सितम जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी तेज ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। कुदरत की मार से पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक त्राहिमाम कर रहा है। ऐसे में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से स्थिति भयावह बनी हुई है। हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की जद्दोजहद जारी है।